आप सभी आंगनबाड़ी भर्ती का आवेदन करने वाली समस्त बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं अपडेट दी जाएगी विभिन्न जनपदों से प्राप्त हुई आंगनबाड़ी भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट की जो है किस जनपद में डीबी की प्रक्रिया हो चुकी है और कहां पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी है और कहां पर जो है डीबी की प्रक्रिया होने वाली है। सभी जनपदों की अपडेट आपको दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक जनपदों की अपडेट आप सभी के बीच पहुँच सके। और वहीं आपको ये बताना काफ़ी अर्जेंट रहेगा कि आप जो है चाहे आप हमारा वीडियो देखें या किसी और का वीडियो देखें, लेकिन आप अपने स्तर से भी प्रयास करें कि आपको आपके जनपद की अपडेट मिल सके। और उसके लिए जो है हर ज़िले में जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं और आप उसके लिए विकास भवन जाइएगा। आपके लोकल में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जो पहले से विभाग में काम कर रहे हैं उनसे संपर्क बनाइएगा, जिससे कि आपको अपने विकास खंड की और आपको अपने ज़िले की आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित अपडेट मिल सके। साथ ही साथ मेरा भी प्रयास लगातार जारी है कि जो है आंगनबाड़ी भर्ती की इम्पोर्टेंट अपडेट आपको डेली दी जा रही है। किस जनपद में डीबी की प्रक्रिया हुई है, किस जनपद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, सभी अपडेट आपको लगातार दी जा रही हैं। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट दी जाएगी कि किस किस जनपद में डीबी की प्रक्रिया हो चुकी है और किस जनपद में जो है डीबी की प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो है अमरोहा जनपद की अपडेट प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पर जो है डीबी की प्रक्रिया जो है हो चुकी है। यहाँ पर आप देखें आवेदकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की हुई जांच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती, हसनपुर और जोया ब्लॉक के आवेदकों को बुलाया गया। तो अभी 2 ब्लॉकों को बुलाया गया है, बाकी ब्लॉक वाले को भी बुलाया जाएगा। हसनपुर और जोया ब्लॉक के आवेदकों को बुलाया गया है। यहाँ पर देखें अमरोहा जनपद से बड़ी अपडेट है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में रिक्त चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत बृहस्पतिवार को आवेदकों की शैक्षिक प्रमाण पत्रों अन्य अभिलेखों की जांच की गई है। बृहस्पतिवार को हसनपुर और जोया ब्लॉक के आवेदकों को बुलाया गया। तो अभी 2 ब्लॉकों को बुलाया गया है। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 132 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन प्रक्रिया से हुए आवेदन के तहत कुल 3607 महिलाओं ने आवेदन किया था। बृहस्पतिवार को आवेदकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं विकास भवन स्थित बाल विकास एवं पुष्टाहार कार्यालय पर हसनपुर और जोया ब्लॉक के आवेदकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों अन्य अभिलेखों की जांच की गई। डीपीओ देखिए, डीपीओ जीपी तिवारी के साथ सीडीपीओ सहारनपुर से त्यागी संजीव कुमार, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी शिखा शर्मा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अलका चौधरी ने की। डीपीओ के अनुसार शुक्रवार को हसनपुर के बाकी बचे क्षेत्र व गजरोला के आवेदकों प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी। तो लगातार यहाँ पर जो है अमरोहा जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अमरोहा जनपद से जो भी बहनें वीडियो को देख रही हैं उनके जनपद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। अगर आपके पास डीबी का कॉल नहीं आया है, ना ही डीबी संबंधित सूचना मिली है, तो आप जो है इसको समझ लीजिए आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस समाप्त होने के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो अमरोहा जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है चल रहा है और वहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। अगर आप किसी के डॉक्यूमेंट की सूचना उसको नहीं मिलती है वेरिफिकेशन की, तो वो उस संबंध में जाए और पता करे कि आखिर जो है उनको सूचना क्यों नहीं मिली। और जो है डीबी की प्रोसेस वहाँ पर हो चुकी है। इसलिए अमरोहा जनपद के जो भी बहनें हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि अमरोहा जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब हो चुका है। महाराजगंज में भी आप अपडेट देखें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चयन के लिए सत्यापन शुरू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों के लिए हुए ऑनलाइन कार्यक्रम में शैक्षिक प्रमाण पत्रों और दस्तावेज सत्यापन शुरू हो गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय मंगलवार को 7 ब्लॉक प्रत्येक केंद्र के लिए मेरिट के टॉप 4 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया था। महाराजगंज में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। मंगलवार को ब्रजमनगंज, निचलोल, धानी, लक्ष्मीपुर, नौतनवा, मिठोरा और घुगली ब्लॉक के अभ्यर्थियों को सत्यापन को बुलाया गया था। इसमें रिक्त पदों वाले आंगनबाड़ी केंद्र पर हुए आवेदन में सिर्फ मेरिट के टॉप 4 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। आवेदन की हार्ड कॉपी, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि मूल दस्तावेजों को सत्यापन की जांच हुई है। तो महाराजगंज में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। जो भी महाराजगंज से हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है कि महाराजगंज में डीबी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। जिनको जानकारी नहीं मिली है तो वो जाइएगा, पता करिए। हो सकता है उनकी मेरिट कम हो रही होगी, इसलिए उनके पास जानकारी नहीं पहुंच पाई होगी। और अमरोहा जनपद में भी जो है डीबी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, इसलिए जो है इन 2 जनपदों की जो है आपको अपडेट मिल गई है। अब देखते हैं और अन्य जनपदों की अपडेट।
सीतापुर जनपद की अपडेट देखें। सीतापुर जनपद में जो है 27 और 28 को जो है डीबी की में जो रह गए थे उनको बुलाया गया था और इसकी अपडेट आप सभी को पहले ही भी जारी कर दी थी। तो सीतापुर जनपद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए सीतापुर जनपद में जो है अब फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। सीतापुर में डीबी की प्रक्रिया से कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद जो है फिर आपको नियुक्ति पत्र देने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो सीतापुर जनपद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। दूसरी मेरिट लिस्ट का अब इंतजार चल रहा है। लगातार अभ्यर्थियों की ओर से भी कमेंट किए जा रहे हैं, बहनों की ओर से कमेंट किया जा रहा है कि जो है यहाँ पर भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो लखीमपुर जनपद में डीबी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो लखीमपुर जनपद से यही इम्पोर्टेंट अपडेट है। वहीं झांसी जनपद में काफ़ी पहले ही डीबी की प्रोसेस हो चुकी है। तो झांसी जनपद में डीबी प्रोसेस हो चुकी है और वहाँ पर अब फाइनल मेरिट लिस्ट आने ही वाली है। जैसी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है आपको अपडेट दी जाएगी। लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पर भी सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। मुरादाबाद की अपडेट देख लें। मुरादाबाद में जो है 6000 आंगनबाड़ी केंद्र नौकरी के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर 362 पद थे और इसमें आवेदन किया गया था। यहाँ पर भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है यहाँ पर भी समाप्त हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पहले ही अपडेट आपको दी गई थी। यहाँ पर बताया गया था कि 362 पदों में स्थापित 15,000 से ज़्यादा जो है आवेदन हुए थे और वहाँ पर काउंसलिंग की जा रही है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर भी कंप्लीट हो चुकी होगी मुरादाबाद जनपद में। तो मुरादाबाद जनपद में भी जिनका डीबी हुआ है वो अपडेट ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पर पहले जो अपडेट आई थी उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अधिकारियों की ओर से स्वयं किया जा रहा था। अब वहाँ पर भी डीबी हो चुका होगा। वहीं उन्नाव कौशाम्बी जनपद में 190 पदों के लिए जो है यहाँ पर 8000 आवेदन आए हुए थे और यहाँ पर भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस समाप्त हो चुकी होगी। यहाँ पर बताया गया कि 1775 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3170 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नियुक्त होनी चाहिए, लेकिन जो 190 पदों की विज्ञप्ति जारी की, इसके लिए 8000 से अधिक आवेदन आए थे। वहाँ पर जो जिला कार्यक्रम अधिकारी उनके द्वारा बताया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चल रही है, किसी को जो है कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर बताया गया था कौशाम्बी जनपद में। तो कौशाम्बी जनपद से जो वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर अपडेट दें क्या वहाँ पर डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो भी अपडेट दी थी वो काफ़ी समय पहले की है, तो वहाँ पर भी डीबी हो चुका होगा। इसी प्रकार से उन्नाव में भी जो है प्रथम और द्वितीय स्थान पर आवेदनों की शैक्षणिक सत्यापन शुरू होने पर विकास भवन में महिलाओं की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। तो उन्नाव जनपद में भी डीबी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर 521 पदों के लिए 10,000 महिलाओं ने आवेदन किया था। वहीं भदोही जनपद में भी जो है 135 पदों के लिए, जी हाँ भदोही जनपद में भी जो है 135 पदों के लिए जो है काफ़ी आवेदन आए हुए थे। 5,000 से अधिक आवेदन आए हुए थे। यहाँ पर ऑनलाइन सत्यापन शुरू हो चुका है, लेकिन ब्लॉक पर नोटिस चस्पा होने से आवेदन महिलाओं में नाराजगी रही है और एक एक करके यहाँ पर अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया गया। तो भदोही जनपद में भी जो है डीबी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिएगा काफ़ी जनपदों में डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। इसमें वरीयता की बात कर लें तो बीपीएल दिव्यांग, बीपीएल तलाकशुदा परित्यक्ता, बीपीएल अन्य, एपीएल विधवा इसके बाद एपीएल तलाकशुदा परित्यक्ता और एपीएल अन्य, इस प्रकार से देखा जा रहा है। इसमें जो है मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है और बीपीएल का निर्धारण ग्रामीण में 46,080 रुपये होना चाहिए और शहरी में 56,460 के हिसाब से जो है बीपीएल का निर्धारण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र पर चयन अभ्यर्थियों के साथ साथ वरीयता क्रम में द्वितीय और तृतीय की भी लिस्ट जो है लगातार जो है बनाई जा रही है और जो है सभी जनपदों में इसी प्रकार की प्रोसेस चल रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में ज़िले का डीबी 28 तारीख को ही हो चुका है और इसके लिए जो है कॉल आया था डीबी के लिए। ये मुजफ्फरनगर में अपडेट है, जिनको जानकारी अगर ना मिली हो तो वहाँ पर 28 तारीख को डीबी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी 28 जनवरी में काफ़ी समय पहले यहाँ पर डीबी हो चुका है। वहीं इटावा में विज्ञप्ति जारी करके जो है डीबी के लिए बुलाया गया था और जो है 24, 25, 28 में जो है डीबी की प्रोसेस यहाँ पर भी जो है हो चुकी है और कल जो है डीबी की लास्ट थी। यहाँ पर डीबी हो चुका है, जो कि इटावा जनपद की जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनके यहाँ पर डीबी की प्रोसेस हो चुकी है। इस संबंध में आपको ऑलरेडी अपडेट दी जा चुकी है कि इटावा जनपद में जो है डीबी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और जो है 28 तारीख तक जो है लास्ट डेट थी, यानी कि कल जो है इसकी डीबी समाप्त हो चुकी होगी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार रहेगा और जिस जनपद से फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आप सभी को बताया जाएगा किस प्रकार से मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो इटावा जनपद में डीबी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसकी अपडेट आपको पहले भी दी जा चुकी है।
गाज़ियाबाद में भी जो है डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। गाज़ियाबाद जनपद में भी जो है डीबी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में आपको ऑलरेडी अपडेट दी जा चुकी है। तो गाज़ियाबाद जनपद में भी जो है फाइनली डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। आपको पूर्व में भी इस संबंध में अपडेट दी है। हरदोई जनपद में भी डीबी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ इसके लिए लगी हुई थी और 15,000 से अधिक आवेदन आए हुए थे। तो हरदोई जनपद से जो भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए अपडेट है कि उनके यहाँ पर डीबी हो चुका है और इसके लिए अब वो परेशान ना हो, उनको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट ही अब जारी होगी। गोरखपुर से जो है कमेंट किया गया था कि जो है यहाँ पर 28 तारीख को जो है डीबी हो चुका है, यानी कि गोरखपुर जनपद में काफ़ी पहले डीबी हो चुका है, यानी कि जनवरी में ही डीबी हो गया था। जिनके पास कॉल या मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है उनकी मेरिट लिस्ट कम थी, इस वजह से उनके पास कॉल नहीं आया है। तो गोरखपुर जनपद से जो है बहन ने ही कमेंट किया था कि जो है वहाँ पर जो है डीबी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो गोरखपुर से जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार वो ज़रूर कंफर्म करें कि उनके यहाँ हो चुका है या नहीं हो चुका है, क्योंकि ये अभ्यर्थी की ओर से ही कमेंट किया गया था, क्योंकि ऑफिशियली इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बरेली जनपद में भी जो है डीबी की प्रोसेस हो चुकी है। ये बात जो है अभ्यर्थियों से कमेंट की गई है और बताया गया है कि 12 को यहाँ पर डीबी हो चुका है। तो बरेली जनपद से भी डीबी हो चुका है। बरेली जनपद की बहनें ध्यान रखें, उनके यहाँ पर डीबी हो चुका है और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी अब। वहीं उरई जनपद यानी कि जालौन में भी डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। तो जालौन में भी डीबी कंप्लीट हो चुका है और अब वहां पर भी सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार होगा। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और आप सभी को नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि इसका केस भी चल रहा है। उस केस को भी ध्यान में रखते हुए शायद जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको थोड़ा सा डिले हो। मऊ ज़िले में भी जो है डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। मऊ ज़िले में भी डीबी हो चुका है। उरई जनपद में देखिएगा काफ़ी लंबी कतारें लगी थी और 281 पद थे। महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ जो है इंतज़ार करती रहीं और यहाँ पर जो है डीबी की प्रोसेस हुई है। यहाँ पर 281 पदों के साथ जो है यहाँ पर डीबी की प्रोसेस हुई थी और उरई जालौन में भी डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। फर्रुखाबाद में भी देख लें, फर्रुखाबाद में 162 पदों के लिए 4900 महिलाओं ने आवेदन किया हुआ था और यहाँ पर भी जो है डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। कॉल सेंटर से फ़ोन करके बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन यहाँ पर किया गया था। 162 पदों पर 4900 महिलाओं ने आवेदन किया था। तो फर्रुखाबाद जनपद में भी जो है डीबी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो फर्रुखाबाद जनपद की अपडेट आपको पूर्व में भी दी जा चुकी है। आज जो है एक बार फिर से जो है जनपदों की जो है अपडेट आपको दी जा रही है, क्योंकि जिनके पास अपडेट प्राप्त नहीं हुई है तो वहाँ पर आपको बता दें फर्रुखाबाद जनपद में भी डीबी पहले से ही हो चुका है। गोंडा जनपद में भी जो है डीबी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। गोंडा जनपद से भी आपको अपडेट पूर्व में दी जा चुकी है। गोंडा जनपद में भी जो है डीबी समाप्त हो चुकी है। जिनको अगर जानकारी नहीं मिली है तो उनको बता दें, गोंडा जनपद में ऑलरेडी डीबी समाप्त हो चुका है। गाजीपुर जनपद में भी डीबी की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी और आप सभी को अपडेट दी गई थी। इसमें 20 फरवरी को डीबी प्रोसेस हुई थी और इसमें मेरिट लिस्ट भी जारी की गई थी। गाजीपुर जनपद के द्वारा ही सबसे पहले जो है मेरिट लिस्ट सार्वजनिक की गई थी और एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की गई थी। गाजीपुर जनपद में जो है आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया में डीबी की प्रोसेस काफ़ी समय पहले हो चुकी है और इसकी लिस्ट जो है सबसे पहले सार्वजनिक की गई थी और आप सभी को इस संबंध में अपडेट जो है हमारे चैनल पर सबसे पहले दी गई थी। वहीं बहराइच जनपद में भी डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी थी। ये आपको अपडेट दी जा चुकी थी। यहाँ पर आप देख लें, ये काफ़ी समय पहले की अपडेट है। बहराइच जनपद में भी डीबी हो चुका है। यहाँ पर 598 पद रिक्त थे और यहाँ पर भी डीबी समाप्त हो चुका है। जिन जिन जनपदों में डीबी हो चुका है वो एक बार अपने जनपद का नाम यहाँ पर सुन लें। पहला है बाराबंकी, दूसरा है सीतापुर, तीसरा है शाहजहाँपुर, चौथा चंदौली, जालौन, झांसी। इसके बाद है आपका अगला अमेठी जनपद, यहाँ पर भी हो चुका है। ललितपुर में भी जो है आपका डीबी हो चुका है। इसके बाद और आप आगे देखें तो चित्रकूट में भी जो है डीबी की प्रोसेस हो चुकी है और आपका संभल में भी जो है डीबी हो चुका है। इसके बाद आगे हरदोई में भी हो चुका है, मऊ जनपद में भी हो चुका है, पीलीभीत में भी हो चुका है, बागपत में भी जो है डीबी की प्रोसेस संपन्न हो चुकी है, फतेहपुर में भी डीबी हो चुका है, श्रावस्ती में स्टार्ट हो गया था तो वो भी समाप्त हो गया होगा, सुल्तानपुर में जो है डीबी की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, उन्नाव में भी जो है डीबी की प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है, फर्रुखाबाद में भी डीबी हो चुका है। प्रयागराज की भी अपडेट मिली थी कि वहाँ पर हो चुका है, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर प्रयागराज से किसी के द्वारा नहीं प्रदान की गई है। और कानपुर की अपडेट मिल चुकी थी, कानपुर में भी जो है डीबी ख़त्म हो चुका है।
इसके बाद गोंडा जनपद में भी डीबी हो चुका है, बिजनौर में भी डीबी हो चुका है, साथ ही साथ बस्ती जनपद में भी डीबी हो चुका है। तो बिजनौर में भी डीबी समाप्त हो गया है और लखीमपुर खीरी की भी आपको अपडेट दी जा चुकी है। लखीमपुर में भी जो है डीबी हो चुका है। जी हाँ, लखीमपुर में डीबी हो चुका है। बरेली में भी डीबी की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, बरेली जनपद में भी डीबी हो चुका है। इसके बाद बात करें तो मुजफ्फरनगर में डीबी हो चुका है, मथुरा में भी डीबी हो चुका है, कौशाम्बी में भी डीबी समाप्त हो चुका है, लखनऊ में भी डीबी हो चुका है और हाथरस में भी डीबी जो है हो चुका है। ये अपडेट अभ्यर्थियों की ओर से ही दी गई है। और फतेहपुर और बागपत का अपडेट नहीं मिला हुआ है। गाज़ियाबाद में डीबी हो चुका है, बुलंदशहर में डीबी हो चुका है और आपका गोरखपुर में भी डीबी हो चुका है, महाराजगंज में भी डीबी हो चुका है। जी हाँ, महाराजगंज में डीबी हो चुका है। जी हाँ, सीतापुर जनपद में डीबी हो चुका है। इसकी अपडेट आप सभी को पूर्व में दी जा चुकी है। भदोही जनपद में भी डीबी हो चुका है। इटावा में विज्ञप्ति जारी करके डीबी के लिए बुलाया गया था और यहाँ पर जो है कल ही इसका डीबी समाप्त हो चुका है इटावा जनपद में। तो अभी तक इन जनपदों की सूचना प्राप्त हो चुकी है और भी जनपदों की सूचना जैसे ही प्राप्त होती है आप सभी के भी शेयर कर दी जाएगी। आप सभी भी प्रयास करें कि आप अपने विकास भवन जाइएगा, वहाँ से अपडेट लीजिएगा। हर ज़िले में एक जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं जिनको DPO बोलते हैं और CDO जो है मेन अधिकारी होते हैं जो कि इन भर्तियों को करा रहे हैं। यानी कि उनकी देखरेख में कमेटी बनाई गई है जिसमें DPO शामिल हैं और आपके जो है CPD यानी कि जो कि आपके आंगनबाड़ी अधिकारी होते हैं मेन, वो CDPO जिनको बोलते हैं CDPO। एक तो हो गए आपके जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि DPO और CDPO ये अधिकारी होते हैं जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी कहलाते हैं। और एक मुख्य विकास अधिकारी होते हैं जो कि इनको बोलते हैं CDO, जो कि हर ज़िले में होते हैं। वो ही इस भर्ती को संपन्न करा रहे हैं। इसलिए आप उन सबसे मिलिएगा और अगर आपसे पैसा मांगा जाता है तो उसमें कंप्लेन कीजिएगा और आप अपनी मेरिट लिस्ट के लिए उनसे कहिएगा कि मुझे मेरिट लिस्ट देखनी है। और अगर आपको DB के लिए कोई कॉल या मैसेज नहीं आया तो हो सकता है आपकी मेरिट लिस्ट कम रही होगी। तो इस संबंध में आप सूचना ज़रूर लीजिएगा। जिन जिन जनपदों की सूचना मेरे पास थी मैंने आप सभी को शेयर कर दी है। बाकी आपका भी जो है कर्तव्य है कि आप भी जो है, क्योंकि आपको नौकरी करनी है तो इसके लिए आपको जागरूक रहना होगा। चाहे आप किसी का भी चैनल का वीडियो देखें या मेरा देखें, किसी का भी देखें, क्योंकि उनके पास जो भी अपडेट होगी वो आपको दे देंगे। हर जगह जो है मैं उपस्थित भी नहीं हूँ, इसलिए आप अपने जनपदों में जाइएगा, वहाँ से पता कीजिएगा। आप सभी को बता दिया है कि आपको इसके लिए जो है विकास भवन जाना है और हर ज़िले में जो है पुष्टाहार विभाग होता है जो कि आंगनबाड़ी विभाग होता है, वहाँ पर जाइएगा और इन अधिकारियों से मिलिएगा जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी। इनके पास जो है इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट होगी, क्योंकि आपको नौकरी करनी है तो आपको आगे आना होगा और उनसे बात करनी होगी और सूची के लिए कहना होगा, तभी जो है आपको ये नौकरी मिल पाएगी। तो जो भी मेरा प्रयास हो सकता है मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आप तक सूचना पहुँचा रहा हूँ। कुछ सूचनाएं अभ्यर्थियों की ओर से ही दी जाती हैं, कुछ सूचनाएं जो है विभिन्न समाचार पत्रों से प्राप्त होती हैं और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो कुछ सूचनाओं में भी थोड़ा बहुत जो है मिस्टेक हो भी सकती है, इसलिए आप भी थोड़ा प्रयास करते रहिएगा और जागरूक रहिएगा, क्योंकि बिना जागरूक के आपको कोई भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। और आप अपना प्रयास करिएगा, तैयारी करते रहिएगा। विभिन्न भर्तियाँ निकलती रहती हैं विभागों में, चाहे वो समदा के आधार पर हो या सरकारी नौकरी हो। जो भी अपडेट आती है आप सभी को दी जाती है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और अन्य भर्तियों की भी तैयारी करते रहिएगा। जिस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रही हैं, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, उनका प्रयास किया जाएगा। अगर आपको किसी भर्ती के बारे में जाननी है, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जाननी है तो आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल केंद्रीय विद्यालयों में भर्तियाँ चल रही हैं, हर जिले से भर्तियां निकल रही हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों जो कि उच्चीकृत भी हो चुके हैं, वहाँ पर PGT के लिए भर्ती निकाली जा रही है और अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली जा रही है। कुछ कस्तूरबा गांधी जो है अभी उच्चीकृत नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षिका के लिए भर्ती निकाली जा रही है। केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती निकल रही है और अन्य विभागों में समदा के आधार पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। और सेवायोजन पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी भर्तियां चल रही हैं। ECC एजुकेटर की भर्ती चल रही है और उसके भी अपडेट आपको डेली दी जा रही है और भी जो भी अपडेट आएंगी आपको देखने को मिल जाएंगी। और हमारे YouTube चैनल शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ
जो है शिक्षा विभाग का जो है टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है भर्ती अपडेट के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अपडेट शेयर कर दी जाएगी। तो आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो सेकंड मेरिट लिस्ट की बात हो, चाहे जॉइनिंग की हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट केस से संबंधित हो, सारी अपडेट आपको इस पर देखने को मिलेगी। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।